गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में अफयून की फसल तलफ करने वाली पुलिस टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, डीएसपी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इलाके में कशीदगी के बायस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भेज दी गई। 14 की मैयतें और जख्मी डीएसपी फकीर मोहम्मद को करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। जापान की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जापानी हम मनसब से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमल को इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 48 घंटे में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के, सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के आइंदा लाए-ए-अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान को इत्मीनान मिलेंगे। इज़ाकदार इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। अब हुर्मुज़ के मामले में चीन ने ईरान की खुलकर हिमायत कर दी। चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग चीन का कहना है कि चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ के आर पार आ जा रहे हैं। आबना हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करता है और वही हमारे लिए खुला है। चीन मुआहदों का एहतराम करेगा, दूसरे से भी तवक्को करते हैं हमारे मामलात में दखलंदाजी न करें। चीन दुनिया में अमन इस्तेहकाम में संजीदा है, मशरिक़ वस्ता को मॉनिटर कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा 14-15 अप्रैल को चीन का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। सदर ट्रंप की मैरीलैंड में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समुंदर में डूबी दी। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी फौज शाम 7 बजे आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। मैरीटाइम ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद की जाएगी। नाकाबंदी का आर्जी निफाज जहाजों की ईरानी पोर्ट्स में आमदरफ्त पर होगा। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से जाने वाले जहाजों पर भी नाकाबंदी का निफाज होगा। दीगर मुल्कों के पोर्ट्सों से जहाजों के आमदरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। खलीजी बंदरगाहें सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं, ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर ने कहा कि इलाकाई पानियों में खुद मुख्तारी का दिफा ईरान का हक है और कौमी मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमांडर का मज़ीद कहना था कि दुश्मन से मुंसलिक जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दीगर जहाज़ ईरानी कवानीन के तहत आमदरफ्त जारी रख सकेंगे। मौजूदा खतरात के पेश नज़र जंग के बाद भी आबना हुर्मुज़ पर मुस्तकिल कंट्रोल का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए बैनुल अक़वामी पानियों में नक़्ल व हरकत महदूद करने को गैर कानूनी करार दे दिया। सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। बरतानिया का आबना हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। ट्रंप ने कहा था कि दीगर ममालिक भी आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होंगे। दी टेलीग्राफ के मुताबिक वोटिंग स्ट्रेट ने कहा है कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर फौरी तौर पर एक वसी इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहा हूं ताकि बहरी आमदरफ्त की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। बरतानिया के पास इस खित्ते में बारूदी सुरंगें तलाश करने का निज़ाम मौजूद है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का मुतालबा करने पर पापा रोम को जराइम पसंद करार दे दिया। कहा हमें ऐसा पोप नहीं पसंद जो ये कहे कि जोहरी हथियार रखना ठीक है और हमारे शहरों में जराइम काबिल कबूल हैं। पोप लिबरल सोच रखने वाले शख्स हैं। कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो का कहना है कि सदर ट्रंप के बयान के बावजूद जंग के खिलाफ बोलता रहूंगा। मैं किसी बहस में नहीं पड़ूंगा। मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। मुबारक हैं वो लोग जो सुलह कराते हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो माफी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA के अफसरों से खिताब, कहा FIA से करप्शन का खात्मा करना है। FIA के तमाम छोटे बड़े दफातर की हालत बेहतर बनाई जाएगी। FIA में तरक्कियों की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। कांस्टेबल्स और ASIs को उनका हक देंगे। उम्मीद है साल के आखिर तक FIA
नई तर्ज का इदारा बन जाएगा। FIA में मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। मसाइल हल करने के बाद कारकर्दगी को आगे बढ़ाएंगे। इस्लाहात के बाद जिम्मेदारान को जवाबदेह बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस में 28,000 प्रमोशंस की मिसाल कायम की गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाले 3 अफराद को सजाएं सुना दी गईं। मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। सोशल मीडिया ऐप्स पर खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने का इतराफ कर लिया। बताया वो रॉ से मुंसलिक खवातीन से मुसलसल राब्ते में थे। मुलजिमान को रकूम क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 7 जून को होगी। कागजाती नामजदगी 16 से 20 अप्रैल तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अप्रैल को जारी होगी। कागजात की जांच पड़ताल 28 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। अपीलों पर फैसले 9 मई तक किए जाएंगे। उम्मीदवार 11 मई तक कागजात वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात और हतमी फहरिस्त 12 मई को जारी होगी। इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम इदारों के ताउन से पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। दहाइयों से मुखालिफ कुव्वतों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह मुतहरिक थे। वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह की पूरी मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। उलमा और सिविल सोसाइटी इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें। शहरी पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम न रहे। पंजाब में अवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश। 69% अवाम का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। सूबा तरक्की की दुरुस्त समत पर गामजन करार दे दिया। 32% अफराद ने कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। 55% ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़म का इज़हार किया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल हुई है। सुतरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ नुमाया रहा। मारगहक में शिकस्त के बाद से भारत बुकलाहट का शिकार है। हम सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद देता हूँ। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भारतीय मीडिया परेशानी का शिकार था। बिलावल भुट्टो ने इस्लाम मुतासिरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। सिंध हुकूमत 21 लाख खानदानों को घर फराहम कर रही है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतासिरीन के लिए खुसूसी इक़दाम किए। रियासती इदारों पर गुमराह कौन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की। मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीक एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मामूली जायदाद के लिए वालिद को कत्ल करने वाले बदबख्त बेटे की फांसी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने तहरीरी फैसले में कहा कि मुजरिम गुलाम मुस्तफा ने जुलाई 2020 को सोते हुए अहल खाना पर टोके से हमला किया। मुजरिम ने 70 साल वालिद गुलाम मोहम्मद को बेदर्दी से कत्ल, सुतेली माँ और बहन भाइयों को शदीद जख्मी किया। जायदाद के लिए अपनों का खून बहाने वाला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। बेहद वालिद पर सोते हुए हमला करना जुर्म की संगीनी को मजीद बढ़ाता है।